They are very, very, very comfortable. Look at them, how pretty. I'm just obsessed with the look there. Hey you guys, welcome back to my channel. Hi, I'm Priyanka Gill. So आज हम जा रहे हैं कोलाबा कॉजवे. इसको सरोजनी नगर से मोस्ट ऑफ द टाइम कंपेयर किया जाता है कि मुंबई का सरोजनी नगर है. एक है वो है हिल रोड और ये है कोलाबा कॉजवे. दिस इज़ ऑल्सो स्ट्रीट मार्केट एंड मैं एक बार गई हूँ बट मैंने कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी मैं इसको. सो आज मैं स्पेशली उसको एक्सप्लोर करने जा रही हूँ एंड आई विल शो यू, आई विल टेक यू अराउंड कि क्या क्या आइटम्स हैं, क्या कुछ मिलता है वहाँ, क्या कुछ प्राइस कोट हैं एंड या चलते हैं. एंड ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक अ मोमेंट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गो. तो हम लोग कोलाबा कॉजवे पहुंच चुके हैं एंड जैसे ही आप एंटर करते हैं ना आपको एक कैफ़े मंडीगर करके एक दिखता है. दैट इज़ राइट बिहाइंड ए ग्रीन सा सेक्शन पे. तो चलते हैं, दिखते हैं. मेट्रो हाउस के नीचे एक कैफ़े मंडीर है. एंटर करने के बहुत सारे रास्ते हैं बट ये वन ऑफ देम है. एंड जैसे आप एंटर करते हो आपको ये शॉप दिखती है, शॉप नहीं एक स्ट्रीट दिखती है जिसमें आपको बहुत सारी ड्रेसेस मिल सकती हैं. वेट, ये ड्रेसेस अराउंड 500 की बोल रहे थे एंड आई डोंट थिंक कि 500 के वर्थ है. कुछ डिफेक्टेड पीसेस भी थे बट दे वर कोटिंग इट एट 500. आई चेक्ड अ फ्यू ऑफ देम हियर एंड देयर बट बिल्कुल भी नहीं कंफर्टेबल फील हुआ मुझे. एंड स्ट्रीट मार्केट्स का ना एक सीन, या तो आपको बार्गेन करनी आनी चाहिए या फिर आपको एक हीप में से कपड़े सेलेक्ट करने आने चाहिए. अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे वो एक परफेक्ट पीस अपने लिए, बिकॉज ट्राई आप कर नहीं रहे हो. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पीस परफेक्टली फिट भी नहीं होता और हम सस्ते के चक्कर में ख़रीद भी लेते हैं और अगर वो फिट ही नहीं हो रहा तो आई डोंट थिंक उसका बाय करने का कोई पर्पस बचता है. कुछ ड्रेसेस काफ़ी प्यारी थी. जैसे ये वाइट शर्ट थी, इसके ऊपर लाइक इट वाज टैग्ड एज गैप की. सो ठीक है, मैं श्योर नहीं थी कि फर्स्ट कॉपी है या क्या है बट इतने सस्ते में तो आई थिंक कॉपी मिलेगी. तो काफ़ी सुंदर एक दो पीसेस थे, वो काफ़ी सुंदर थे बट फिटिंग का इश्यू था. आई डोंट थिंक कि अगर आप बिना ट्राई करे कोई चीज़ ले सकते हो. देखने में आपको सुंदर लग सकती है बट वो आपके ऊपर सूट करे ना करे, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग. ये अलग अलग तरह के मोबाइल कवर्स भी अवेलेबल थे. दे वर कोटिंग इट लाइक 300 और 500 के बीच में. फिर स्ट्रीट मार्केट की ना एक सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे को इनकी डेंटी ज्वेलरी लगती हैं. उल्दो मैं इनको वेयर नहीं करती और मेरे उसमें इतना यूज़ नहीं होता बट स्टिल मेरे को इनके जो डिज़ाइंस हैं ये काफ़ी पसंद आए. जो मैं हिल रोड पे गई थी और जो वहाँ के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी उनसे ज़्यादा बेटर थी ये कलेक्शन, आई कैन अश्योर यू दैट. बट उनके कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव भी थी एंड थे जो पीसेस थे वो कलर्ड में थे, ऑक्सीडाइज में थे, मतलब थे काफ़ी प्रिटी बट दे वर लाइक अ लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड. हर प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी कर रहा था प्राइस. देन देयर वाज अ स्ट्रीट बैग शॉप करके था कुछ एंड देन अगेन द ज्वेलरी. और इस पर ना पर्ल और ये जो शेल कलेक्शन है कुछ ज़्यादा ही फेमस थी. आप किसी भी शॉप में जाओगे तो आपके पास आप ऐसे पीसेस देख सकते हो जो शेल से बने हैं और ये पर्ल से हैं और इस टाइप के कुछ ज्वेलरीज थी. देन आगे इसके बाद थी ये बैग की शॉप. इनके ऊपर काफ़ी डिफरेंट सा पीस थे. ये कुछ जूट कलेक्शन में थे बट इन्होंने फिल्म करने के लिए मना कर दिया था. सो बाहर निकलते ही मैंने देखे कि पहले तो पर्ल छोटे छोटे थे बट देन दे वर लाइक ऑन द बिगर साइड. ये पर्ल बैग, दिस इज़ सो प्रिटी. ये एक स्टेटमेंट पीस बन सकता है. देन देयर वर गूगल्स, हर शेड का, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. उसके बाद हम पहुँचे थे ये स्लीपर शॉप पे. दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट.
जो अभी तक मैंने देखा था ना उसके हिसाब से बहुत अलग से पीसेस थे। मैंने इनमें से लिया भी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। देन ये जो बैग्स थे इनकी A1 कॉपीज़ थी। स्टार्टिंग से और एंड तक जो ज्वेलरी थी, जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप थी, इनके अंदर जो डिज़ाइन थे वो प्रीटी मच सिमिलर थे। थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया तो अलग बात है, वरना दे वर सिमिलर। देन वी रीच्ड दिस शॉप जिस पे एंटीक पीसेस की कॉपी बने हुए कुछ आइटम शो पीसेस वगैरह थे, बट दे वर हेल एक्सपेंसिव, आई कैन टेल यू। देन इसके बाद ये थे लाफिंग बुद्धा और खुलजा सिमसिम, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, खुलजा सिमसिम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। देन ये शॉल थे, स्टॉल्स थे, स्कार्फ्स अवेलेबल थे। देन दे वर लाइक टू काम यू डाउन, बैंगल शॉप थी, वेराइटी ऑफ बैंगल्स अवेलेबल थे, ऑक्सीडाइज में भी थे, नॉर्मल कलर में भी थे। उसके बाद में ये मैकडी के लेफ़्ट साइड में ना ये एक स्ट्रीट है जिसमें काफ़ी सारी शॉप्स हैं वन बाय वन। देन इनमें काफ़ी सारे क्रॉप टॉप्स अवेलेबल थे, शूज़ की शॉप थी, एंड दे वर हैविंग लाइक अ रियली गुड स्टफ, जो टॉप की क्वालिटी थी एंड एवरीथिंग दैट वाज रियली गुड। यहाँ पे इतने सारे बैग्स की कॉपी है ना, आई कैनॉट टेल यू। अगर आपको MK लेना है यू कैन गेट MK, कोच, गुची, LV। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 3-3 लाख के बैग ये लोग 2-2 हज़ार में दे रहे हैं। आई थिंक यू कैन सी, बिकॉज मेरे पास सिमिलर एक बैग है एंड आई वॉज फीलिंग सो सैड दैट कि मैंने इतना एक्सपेंसिव लिया है एंड ये इतने सस्ते में बेच रहे हैं। बट व्हाट कैन बी डन, दीज वर ऑल कॉपीज़। हाथ लगा के ही एक्चुअली पता चल रहा था ओके दे आर नॉट सो गुड, बट ये सारे अवेलेबल थे। अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। ये आपको 2,000-2,500 में अवेलेबल थे। एंड ऑल्सो इनके पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स भी थे जो कि ड्यूब्स थे, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट दैट एज वेल। नॉट ओनली दीज, यहाँ पे काफ़ी जूट बैग्स भी अवेलेबल थे, लाइक बहुत ही बोहो वाइब क्रिएट करने के लिए ये पाउचेस थे, लाइक वेर यू कैन पुट एनी थिंग। एंड द आई थिंक ये बहुत ही स्टेटमेंट पीसेस थे जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो रहा था, बट दे वर प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम जो भी मैंने हिल रोड पे ट्राई किए थे। सरोजनी नगर में अभी तक गई नहीं हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे क्या पीसेस मिलते हैं, बट ये हिल रोड से तो डेफिनेटली अलग थे। और नॉर्मल मार्केट में आई डोंट थिंक इतने स्टेटमेंट पीसेस मिलते हैं। ये स्ट्रीट मार्केट की ही खासियत है। आई थिंक यू कैन गेट सच वर्सेटाइल पीसेस जो आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलता। और यहाँ पे और एंटर करते करते वॉच, लेदर बेल्ट, कैशू की कॉपीज़, राडू की कॉपीज़, आपको मल्टीपल कॉपीज़ मिल रहे थे। सो दे वर प्रीटी गुड आई थिंक। वॉचेस मेरे को ठीक ठाक से लगे। देन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्मेटिक भी अवेलेबल था, यू कैन गेट ईयर रिंग्स, छोटे छोटे जो भी आपको डेली यूज़ में जो भी चीज़ें चाहिए। सो दीज वर ऑल ऑफ देम। थोड़ा सा आगे चल के ये थी फाइन आर्ट्स की शॉप एंड दे वर हैविंग सच वर्सेटाइल पीसेस। ये जो फ़ैन था इसके साथ कुछ म्यूज़िक के लिए विंड चीटर्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें लगी हुई थी एंड इट वॉज सो 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 प्रिटी। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बट इट वॉज लाइक कोटेड फॉर 12,000 का दे रहे थे ये लोग एंड इट वॉज हेल एक्सपेंसिव अगैन। बाकी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, हुक्काज थे, शो पीसेस थे, वास थे, clocks थी, you see it and they were having in really good pieces, really nice. Not only this, यहाँ पे जूती भी अवेलेबल थी, तो कोल्हापुरी जूतीस। बस एक ही शॉप थी, ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, आपको काफ़ी चूज़ नहीं कर सकते। तो ये थी। एंड देन दिस वाज बैग के लिए, ये वाला बैग H&M में भी अवेलेबल है, दैट वाज लाइक फॉर 200 एंड यहाँ पे ये लोग इसको 500 में दे रहे थे। काफ़ी बड़ा बैग था, आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते थे। इट वाज लाइक अ गुड बिग टोट बैग। देन आगे जो कलेक्शन है वो प्रीटी मच सिमिलर लग रही थी। बीच बीच में यहाँ कुछ शोरूम्स भी हैं, लाइक एडिडास है, लिवाइस है एंड मिनीसू भी है बीच में। तो अगर आपको वहाँ से ये जहाँ पे कोलाबा पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे एक स्ट्रीट, ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप थी एंड मैं बता नहीं सकती इस पे, जो कि इतने कलरफुल पीसेस थे, इतने प्रिटी पीसेस थे। मुझे पता था कि मैं इनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे शौक होता और मुझे पता होता ना कि मैं इनका प्रॉपर यूज़ कर पाऊँगी तो मैं डेफिनेटली इनको बाय करती। एक बार इनकी कलर थीम देखिए, पैटर्न्स देखिए, दे आर सो बोहो, सो डिफरेंट वाइबिंग, सो ग्रेट।
यहाँ पे कॉर्ड सेट्स भी अवेलेबल थे जो 600-700 के बीच में थे। प्रिंटेड टी शर्ट, क्रॉप टॉप्स, एथलीट टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे। एंड काफ़ी वर्सेटाइल पीसेस भी थे इन ऑर्डर के। अगर आप ढूंढने चलोगे तो चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। ड्रेसेस भी थी, अगर आपको लॉन्ग, शॉर्ट, मिडी एंड किसी भी टाइप की ड्रेसेस लेनी है तो आप ले सकते हो। देन यहाँ पे अगेन ये मोबाइल कवर शॉप था। मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिला, बट जब मैं हिल रोड गई थी आई गॉट मैनी गुड पीसीज, बट उस टाइम मैंने पता नहीं क्यों मैं ले नहीं पाई थी। मैंने लिया नहीं एक्चुअली, बट इस बार यहाँ पे काफ़ी कम वैरायटी मिली मुझे। हिल रोड पे काफ़ी ज़्यादा थी इन दैट कंपैरिजन। चलते चलते एक स्ट्रीट हो गई है ख़त्म कुलाबा कॉजवे की, अब लगे मुझे भूख। सो जो बाकी की एक्सप्लोरिंग है वो थोड़ी मैं बाद में करूँगी, बट अभी के लिए मैं जा रही हूँ लियोपोल्ड कैफ़े। लियोपोल्ड वो है जो जहाँ पे अनफॉर्चुनेट 26/11 का इंसिडेंट हुआ था एंड इट वॉज रियली अनफॉर्चुनेट, बट अभी ये रिवैम्प हो गया, अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड पीछे वी कैन सी द ताज। सो दिस इज़ ताज, और वो लोग यहाँ से क्रॉस होकर स्ट्रीट एंड देन दिस इज़ लियोपोल्ड कैफ़े का बिहाइंड, एंड यहाँ से उसकी एंट्री। जब आप सर्च करते हो ये आपको वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ मुंबई में दिखेगा। एंड बिकॉज ताज पास में, गेटवे ऑफ इंडिया पास में है, तो ऑफकोर्स ये इंडियंस के अलावा फॉरेनर्स में भी काफ़ी फेमस है, बिकॉज जो लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने आते हैं वो लोग यहाँ डेफिनेटली आते हैं। एंड ओल्डेस्ट एंड खाना इट इज़ डिलीशियस, बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। आई हैव बीन लाइक हियर 2 या 3 बार एंड इट इज़ रियली नाइस। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सो आई थिंक अब खाते हैं। एंड जो फायरिंग हुई थी उसके निशान अभी भी हैं, एज यू कैन सी ऑन द रूफ। ये सारे उस टाइम जो 26/11 के टाइम पे फायरिंग हुई थी उनके निशान हैं। दे हैव स्टिल केप्ट इट, कि इतना अनफॉर्चुनेट। दिस लियोपोल्ड कैफे इज अ रेस्टोरेंट बार कैफे काइंड ऑफ थिंग। आपको जो भी चाहिए अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू हैव ड्रिंक्स यू कैन हैव ड्रिंक्स, खाना खा सकते हो। एंड दैट इज़ रीज़न इट वाज सो फेमस। एंड सिंस गेटवे ऑफ इंडिया के पास है तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टी अट्रैक्शन है, लोग यहाँ पे आते हैं खाना खाने एंड ऑल दैट। तो या बट दैट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वन इज़ नीचे जो कि एसी नहीं है, यू गॉट टू सिट एंड हैव योर फूड। ऊपर है यहाँ पे एसी है, लाइक एसी सेक्शन है। बस इसके बारे में यही है। एंड खाना इज आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट नाउ। सो मैंने ऑर्डर किया आलू का पराठा एंड द कर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ही होता है जनरली, पहले भी मैंने खाया हुआ है। खाना हो गया था पूरा और अब हम निकल गए थे स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने। और ज़्यादा ही यहाँ पे मिल रहे थे गोगल्स, आगे थे ये सी शेल काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ पे काफ़ी सारे टैंक टॉप्स भी अवेलेबल थे जो कि 150 पर टॉप था। फिर आगे चल के थोड़े से एंटीक पीसेस थे। एंड यहाँ से आप देख सकते हो ताज, द डायरेक्ट व्यू ऑफ द ताज फ्रॉम दिस प्लेस। देन थोड़ा सा और हम लोगों को एक्सप्लोर करने का मन था तो वी जस्ट वेंट अहेड। वहाँ पे हमने देखे ये स्टॉल जहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्ट्स थे। So the shorts were like 120 per piece. अच्छे प्रिंट थे by the way. Even now you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.
एक्सप्लोर कर लिया, और जैसे जैसे शाम होती जा रही है भीड़ ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। तो मैंने एक फुटवेयर लिया है एंड दे आर वेरी प्रिटी, मैं आपको घर जाके दिखा दूँगी। एंड अब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। सो आई टेक यू अलॉन्ग, क्योंकि घर पे भी जाने का मेरा मन नहीं है, तो थोड़ी देर यहाँ पे वॉक कर लेते हैं। एंड या दिस वाज प्रीटी मच फॉर द कोलाबा कॉजवे। अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। रास्ते में चलते चलते ये एंटीक आइटम्स की शॉप थी, काफ़ी सारे प्रिटी आइटम्स अवेलेबल। अंदर जाके मैंने चेक नहीं किया, बाहर से देखा था। सो इस स्ट्रीट में काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। अगर आपको यहाँ पे रूम लेना है एंड यू हैव टू स्टे हियर, तो ये वाले जो है ये वाले एरियाज है, काफ़ी सारे होटल्स हैं। एंड अभी आने वाला है ताज, देन वेट आई विल शो यू। तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो ताज को साइड से क्रॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जो वहाँ पे कॉपी बेच रहे थे 2000 की क्रिस्टियन डायर की। यहाँ पे वो 2-3 लाख का बैग है, मतलब सिर्फ साइड्स में चेंज, और लुक एट द प्राइसेस चेंज। यहाँ पे हर ब्रांड अवेलेबल है जो आपको और मुंबई में कहीं नहीं मिल रहा। लुई विटॉन हो गया, डायर हो गया, एंड मेनी मोर। Taj, Gateway of India, and view of the sea. मुंबई में काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। दिस इज़ द BMC बिल्डिंग, ब्रह्मा मुंबई कॉरपोरेशन। एंड ये वही बिल्डिंग है जो काफ़ी सारी मूवीज़ में पुलिस हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। देन रात को इसमें लाइट वाइटिंग होकर काफ़ी सुंदर लगता है। देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिल्डिंग, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस। देन यू कैन सी इट फ्रॉम। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड एज आई टोल्ड, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। आई जस्ट गॉट अ पेयर ऑफ फुटवेयर्स फ्लैट्स, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिटी लगे थे बेसिकली। एंड उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं सरोजनी नगर कभी नहीं गई, बट कंपैरेटिव टू सरोजनी नगर, जैसे मैंने वीडियोस में देखा कि वहाँ 50 रुपीज़ के टॉप मिल जाते हैं, 100 रुपीज़ के कुछ कपड़े या कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वॉज एक्सपेंसिव, मे बी क्योंकि ये बहुत ही लाइक प्रीमियम लोकेशन पे है मुंबई की। ऑल्दो है स्ट्रीट मार्केट, बट स्टिल आई हैव नो रीज़न कि क्यों इतना एक्सपेंसिव था स्टाफ। बट कुछ बहुत ही वर्सेटाइल पीसेस, अगर आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह लेनी है, सो आई थिंक इट वॉज लाइक द बेस्ट। देन आई विल शो यू व्हाट आई गॉट दिस पेयर ऑफ फुटवेयर्स, लुक एट इट। वोट की थी दैट वाज लाइक 800, बट आई गॉट इट इन 750, एंड आई थिंक ये वर्थ है बिकॉज इट इज़ वेरी स्क्विशी एंड कंफर्टेबल बहुत है। मैंने थोड़ा सा इनको पहन के देखा था, बट दे आर वेरी 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 कंफर्टेबल। लुक एट देम, हाउ प्रिटी। आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद द लुक दे आर गिविंग, एंड इट इज़ रियली प्रिटी। एंड यहाँ मैं सिर्फ ये लेके आई हूँ, एंड अगर कोई आपको कहता है कि वहाँ पे चीज़ें 100 रुपये में मिल रही, 200 रुपये में, दैट इज़ कम्प्लीटली नहीं मिलती हैं, तो आप उस एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। और जब भी मुझे दिल्ली जाने का चांस मिला, सरोजनी नगर जाने का चांस मिला, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, सो यू कैन सी, आई मीन आई विल सी वो कब हो पाता है। एंड या दैट्स इट। आई होप आपने इन्जॉय किया हो इस ब्लॉग को। आई होप आपको कोलाबा कॉजवे के जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं या कलेक्शन का जो चेकआउट करना है वो आप कर पाए हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड या आई विल सी इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।